लीला थी भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु। इस रहस्यमय तरीके से छोड़ा था उन्होंने शरीर। बहुत से लोगों को ये मानना है कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने देह त्याग किया था। वहीं पुरानी कथाओं के अनुसार सच कुछ और ही है। मान्यता अनुसार भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु भी एक लीला ही थी। जाने उनकी मृत्यु का रहस्य। अक्सर लोगों को यह लगता है कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु देह त्याग से हुई थी, लेकिन पुरानी कथा में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा जितनी ही आश्चर्यजनक है, उतनी ही रहस्यमयी उनकी मृत्यु की कथा है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के चर्चे पुरानी कथाओं में खूब मिलते हैं। यमुना के विषधर कालिया नाग को नाथ दिया था। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु एक मामूली से जहरीले तीर से हो गई थी, जबकि वह स्वयं विष्णु भगवान के अवतार थे और शेषनाग उनकी शैया थी। उनकी मृत्यु पर यकीन करना मुश्किल है। जाने कैसे और किन परिस्थितियों में हुई थी भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महाभारत के 16वें अध्याय में जहां पर पूरे यादव वंश के विनाश के बारे में बताया गया है, वहीं भगवान बलराम और श्री कृष्ण के परम धाम गमन की कथा के बारे में भी बताया गया। बता दें कि महाभारत युद्ध में लगभग 36 साल बाद भगवान श्री कृष्ण ने दुनिया से प्रस्थान लिया था। बताया जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई तब उनकी आयु 125 साल 8 महीने और 7 दिन की थी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु सिर्फ एक तीर लगने से हुई थी। बता दें कि जिस जगह पर भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी उसे भालका तीर्थ के नाम से जाना जाता है। यह तीर्थ गुजरात के सौराष्ट्र के प्रभास क्षेत्र में वेरावल शहर में स्थित है। यह जगह सोमनाथ मंदिर के बेहद ही करीब है। धार्मिक पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अपने कुल का विनाश देखकर काफी दुखी हो गए थे। इसके बाद से ही वे सोमनाथ मंदिर के पास प्रभास क्षेत्र में रहने लगे थे। एक दिन वो पीपल के वृक्ष के नीचे योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे। तब एक शिकारी को उनके पांव का तलवा दूर से देखने में किसी हिरन की तरह दिखाई दिया। शिकारी ने उनके तलवे को हिरन समझकर तीर मार दिया। बता दें कि शिकारी का नाम जीरू था। शिकारी का तीर भगवान श्री कृष्ण के पैर में लगते ही उनका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। तीर जहर से बुझा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के पैर में तीर लगते ही जीरू शिकारी में उनके गिड़गिड़ाकर अपनी गलती की माफी मांगी और भगवान ने भी यह कहते हुए माफ कर दिया। ये मात्र एक संयोग था। बताया गया जाता है कि वंश के नाश के बाद भगवान श्री कृष्ण बस अपनी मृत्यु का बहाना ढूंढ रहे थे। जैसे ही उनके पांव में शिकारी का तीर लगा, उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्यागने का निर्णय कर लिया। पुरानी कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद जब युधिष्ठिर राज सिंहासन पर बैठ रहे थे, तब कौरवों की मां गंधारी ने महाभारत युद्ध और कौरवों के नाश के लिए भगवान श्री कृष्ण को दोषी ठहराया था और उन्हें श्राप दिया था कि जिस तरह से कौरव वंश का नाश हुआ, उसी तरह युद्ध वंश का भी नाश होगा। इसी कारण यादव वंश के लोग भगवान श्री कृष्ण की आंखों के सामने लड़ झगड़ कर मर गए थे। कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के वंश के सिर्फ 2 ही लोग बचे थे, बब्रू और दारकू। इन दोनों ही लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के शरीर को जल समाधि देकर अंत्येष्टि की थी। ऐसा माना जाता है कि उन्हें लेने के लिए मां लक्ष्मी रथ लेकर आई थी और उनके ज्योति पुंज को लेकर वैकुंठ चली गई थी। वहीं कई जगह ऐसा भी कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं जल समाधि ले ली थी और जल के प्रभाव से उनके शरीर का सारा विष निकल गया था और आज भी वह जल समाधि में ही है।